अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ टीचिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर। सब्जेक्ट है हमारा टोसल। टैफल के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है, ईएलटी के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है। तो एनी हाउ, टीचिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर कहते हैं कोई भी रिटन और स्पोकन वर्क ऑफ आर्ट जिसके अंदर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और लैंग्वेज को यूज़ करके आइडियाज़ को, इमोशंस को, एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरेचर बेसिकली फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर बहुत से जेनरास आ जाते हैं, सच एज पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, नॉन फिक्शन। ये सब के सब फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। और ये जो पोइट्री है, फिक्शन है, ड्रामा है, नॉन फिक्शन है, ये सब के सब हमारी हेल्प करते हैं लैंग्वेज को सीखने में, लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल करने में। और हमारा टॉपिक भी यही है कि टीचिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर के ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, सो ऑन, इनके थ्रू इंग्लिश सिखाई जाए। और जितनी भी ऐसी फील्ड्स हैं, कोर्सेज हैं जिनके अंदर इंग्लिश सिखाई जाती है, उनमें अगर लिटरेचर का यूज़ किया जाए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से सीखी जा सकती है। सच एज हमारा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टेसल, TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग लिटरेचर के थ्रू इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प होगी। ये जो है वे कि लिटरेचर के थ्रू अगर इंग्लिश सिखाई जाए, ये एक इफ़ेक्टिव वे होगा टू इन्हांस लैंग्वेज लर्निंग एंड प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि स्क्रीन पे देखें कि टीचिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर इन टेसल कैन बी एन इफेक्टिव वे टू इन्हांस लैंग्वेज लर्निंग एंड प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. Literature offers rich opportunities for language practice and can also provide learners with a glimpse into the cultural and society of the language being studied. कि लिटरेचर क्या होता है, उससे लैंग्वेज प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। साथ ही साथ जो लर्नर है, जो लैंग्वेज सीखने जा रहा है, उसको जिस कल्चर से वो लिटरेचर पढ़ रहा है, उस लिटरेचर को पढ़ के उस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी, उस सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि लिटरेचर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट ही तो होता है। और उसके अंदर ईच एंड एवरी कल्चर, जिस कल्चर में रह के वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, वो आपको सीखने को मिलता है। जिस सोसाइटी में रह के वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, वो लिटरेचर आपको वो सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, उनकी लैंग्वेज को बारे में जानने को मिलता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लिटरेचर कैन प्रोवाइड अ रिच सोर्स ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, कल्चरल इंसाइट्स एंड एंगेजमेंट फॉर लर्नर्स। ऐसा ही तो है। तो आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिटरेचर ऑफर्स रिच अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड लर्नर्स विद अ ग्लिम्स इन टू द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ द लैंग्वेज बीइंग स्टडीड। इतना आपको क्लियर हो गया? अब बेसिकली टेसल के अंदर जो इंग्लिश को पढ़ाना थ्रू लिटरेचर, उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। वो क्या हैं, मैं आपके साथ अब वो डिस्कस करती हूँ। Here are some tips and strategies for teaching English through literature in TESOL. Number 1, choose appropriate literature. यानी कि जो appropriate literature है उसको चूज़ किया जाए, जो appropriate text है उसको चूज़ किया जाए। यानी ऐसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाए जो कि हमारे लर्नर्स हैं उनके लेवल के लिहाज से सूटेबल हो, उनके इंटरेस्ट के लिहाज से सूटेबल हो। ये नहीं कि हमारा लर्नर अभी बिगिनर है, हम उसको स्टार्टिंग पे ही हायर लेवल की बुक रिकमेंड कर दें, हायर लेवल का लिटरेचर के लिए चूज़ कर ले। नहीं, जिस लेवल पे हमारा जो लर्नर है उसी लेवल की टेक्स्ट सूटेबल हो, उसी लेवल की टेक्स्ट चूज़ की जाए, और जो लर्नर का इंटरेस्ट है उसी फील्ड की टेक्स्ट को चूज़ किया जाए। उसे कहा जाए कि ये पढ़े, इसको पढ़ने से उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। कैसे?
जब एक पर्सन के आगे एक टेक्स्ट रखी जाती है और वो टेक्स्ट को गौर से पढ़ता है तो उसको सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो समझ आने लग पड़ता है। जो टेंसेस का स्ट्रक्चर के हैड, हैज़, हैव किसके साथ यूज़ किया गया है वो समझ आने लग पड़ता है। इसके अलावा कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं उसको वो समझ आती है, और उस वर्ड के अल्टरनेट कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि उसकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। तो इसीलिए नंबर 1 इज़ चूज़ अप्रोप्रिएट टेक्स्ट। ठीक है, चूज़ अप्रोप्रिएट लिटरेचर, कि हम लोगों ने जो लिटरेचर है जो उससे रेलेवेंट है लर्नर से वो ही चूज़ करना है। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, select literature that is age and level appropriate for your learners and also relevant to their interest and cultural backgrounds। ठीक है, कि जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड से, जो उनके इंटरेस्ट से रेलिवेंट है वैसे के टेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ करनी है। देन है नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ अ वेराइटी ऑफ जनरास, कि वेराइटी ऑफ जनरास को यूज़ किया जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पोएम के हद तक ना रहा जाए, सिर्फ और सिर्फ नॉवल की हद तक ना रहा जाए। जब आपने लिटरेचर के थ्रू सिखाना है तो वहाँ पे आप शॉर्ट स्टोरीज़ को भी यूज़ करें, पोएम्स को भी यूज़ करें, नॉवेल्स को भी यूज़ करें, प्लेस को भी यूज़ करें। इन सब को जो आपका लर्नर है उनके सामने लेके आए, लर्नर उससे पढ़ना शुरू करें, आप उसको लर्नर को उससे गाइड करना शुरू करो। लर्नर को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दिखाई जाए और उनके थ्रू जो उनकी लैंग्वेज स्किल्स है उसको एनहांस किया जाए। ठीक है, स्क्रीन पे देखें, यूज़ अ वेराइटी ऑफ जनरास। Use a variety of genres such as short stories, poems, novels, and plays to expose learners to different forms of literature and help them develop a range of language skills. Clear हो गया? And third point is incorporate pre-reading and post-reading activities. यानी आप प्री-रीडिंग और पोस्ट-रीडिंग स्किल्स का यूज़ करें, प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ का यूज़ करें, और इसको यूज़ करते जो लर्नर है उसको आप इंगेज करें टेक्स्ट के अंदर। जो लर्नर है उसको जो टेक्स्ट वो पढ़ने जा रहा है उसके बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो बिल्ड करें, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें। और इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग द टेक्स्ट, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। क्लियर? ये था हमारा थर्ड पॉइंट। स्क्रीन पे देखें जी, incorporate pre-reading and post-reading activities. Use pre-reading and post-reading activities to help learners engage with the text, build background knowledge, and develop critical thinking skills. These activities can include brainstorming, predicting, summarizing, analyzing, and evaluating the text. Clear? Then a 4 point, which is इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेट द 4 लैंग्वेज स्किल्स। वो 4 लैंग्वेज स्किल कौन सी हैं? कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों स्किल को इंटीग्रेट किया जाए। किसके अंदर? आपके लिटरेचर लेसन्स के अंदर। जो लेसन्स लिटरेचर के आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को दे रहे हैं, उनके अंदर ये चारों की चारों स्किल्स को इंटीग्रेट करें। ये चारों की चारों स्किल्स जो है वो इन्हांस करने की कोशिश करें। और ये चारों स्किल्स कैसे इंटीग्रेट होंगी? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लर्नर्स है आप उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पोएम की सुनाओ, उसके बाद इसकी डिस्कशन करी जाए क्लास के अंदर स्मॉल ग्रुप्स में के फॉर्म में, फिर उस टेक्स्ट को रीड आउट किया जाए लाउडली, फिर उसके रिस्पॉन्स में लिखा जाए। चारों स्किल्स आ गई कि लिसनिंग्स भी हो गई, उसके लिसनिंग के साथ साथ हमारी वो रीडिंग भी हो गई, स्पीकिंग भी हो गई, और फिर हमने राइटिंग भी कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स। ये भी हम इसके थ्रू भी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो सिखा सकते हैं अपने लर्नर्स को। स्क्रीन पे देखिए जी, इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेट द 4 लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन योर लिटरेचर लेसन्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव लर्नर्स लिसन टू एन ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर पोएम, लिसनिंग स्किल्स हो गई। डिस्कस इट्स मीनिंग इन पेयर्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स बन के स्मॉल ग्रुप बनने के बाद वो इसके मीनिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, रीड द टेक्स्ट आउट लाउड। अब यहाँ पे हमारी रीडिंग भी हो रही है और स्पीकिंग भी हो रही है। राइट अ रिस्पॉन्स टू इट, फिर उसके बाद एज अ रिस्पॉन्स क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। ये चारों चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी। उसके बाद है 5, विच इज़ यूज़ ऑथेंटिक मटीरियल्स, कि जो भी ऑथेंटिक मटीरियल हैं वो यूज़ किए जाएँ। जैसे कि जो लिटरेचर नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश ने लिखा होगा ना, वो लिटरेचर यूज़ किया जाए। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको सिखाया जाए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है एंड लिटरेचर है उनकी कैसे अप्रिसिएशन करनी चाहिए, उनकी जो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन है वो डेवलप की जाए। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, यूज़ ऑथेंटिक मटीरियल्स सच एज लिटरेचर रिटन बाय नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश टू एक्सपोज लर्नर्स टू नेचुरल लैंग्वेज यूज़ एंड हेल्प देम डेवलप एन
appreciation for English language and literature. क्लियर. अब है चीज़ 6.1 विच इज़ प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस, कि जो लिटरेचर को यूज़ करते हुए जो लर्नर्स हैं उनको कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी के बारे में बताया जाए. जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है लिटरेचर का वो बताया जाए कैसे जो लिटरेचर है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे जो वैल्यू ऑफ लैंग्वेज है उसको स्टडी किया जाता है, ये सारा कुछ सिखाया जाए लर्नर को. ठीक है. यूज लिटरेचर टू प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, डिस्कस द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी एंड वैल्यूज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग स्टडीड. ठीक है. फिर उसके बाद है लास्ट वन इज 7th विच इज़ इनकरेज क्रिएटिविटी, कि जो लर्नर्स हैं उनको क्रिएटिव बनाया जाए, उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स है उसको इनकरेज किया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि लिखें, वो अपनी खुद की स्टोरीज लिखें, खुद की पोएम्स लिखें, खुद के प्लेज लिखें. और जब वो खुद से अपनी खुद की पोएम्स, स्टोरीज़ और प्लेज लिखेंगे, इस तरह से वो अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे. और अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस होगी, डेवलप होगी. ठीक है. तो इनकरेज क्रिएटिविटी, इनकरेज लर्नर्स टू बी क्रिएटिव बाय अलाउइंग देम to write their own stories, poems or plays. This can help them develop their language skills while also expressing their own thoughts and ideas. तो एक कुछ टिप्स थे. तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर है टेसल के अंदर, वो बहुत इंगेजिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है टीचर के लिए भी और लर्नर दोनों के लिए ही. और अपनी टीचिंग के लिए अगर लिटरेचर को यूज़ किया जाए तो इससे जो लर्नर है उनकी लैंग्वेज स्किल्स, उनकी कल्चरल अवेयरनेस और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ भी इन्हांस होंगी. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी. हमारे लेक्चर के अंदर बेसिकली यही सिखाया गया कि लिटरेचर को कैसे यूज़ करके इंग्लिश सिखाई जा सकती है लर्नर्स को. ठीक है. तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआ में खास याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड विद अस. टेक केयर.